नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कबीर दास की भक्ति भावना। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। उनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमेनी, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक रूप में किया। कबीर ने नाथ पंथियों की हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी नीरसता का सरसता में परिवर्तित कर दिया। भक्त कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है, जो सगुणोपासना में ही संभव है, क्योंकि निर्गुणोपासक तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देते हैं। इसलिए कबीर की भक्ति भावना सूर, तुलसी जैसी नहीं है। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि भव सागर से पार जाने का साधन भक्ति है। इस भक्ति के अभाव में ही मानव भव जल में डूबता है। भक्ति बिन भोजले डूबत हैरे, भक्ति से भव सागर भी गोपत के समान सुगमता से तैरने योग्य हो जाता है। भाव भक्ति हित पोहिया सद्गुरु खेवनहार, अलप उदीम तब जानिए जब गोपत खुर विस्तार। संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए भक्ति भाव ही जहाज है, जिसके खेवनहार सद्गुरु है। भक्ति से भव सागर गोपत से बने गड्ढे में भरे जल जैसा सुगमता से पार करने योग्य हो जाता है। कबीर की भक्ति भावना का विवेचन निम्न शीर्षकों से किया जा सकता है। पहला, नाम स्मरण। भक्तों ने प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का प्राय गुणगान किया है। कबीर भी राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। कबीर का मत है कि एकाग्रचित होकर जब ईश्वर के नाम का जप किया जाता है तभी वह फलदायी होता है। वह ऐसे नाम स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशि फिरे, सो तो सुमिरन नाही। दूसरा, आचरण की शुद्धता। कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने एवं सत्संग करने पर बल दिया है। कबीर दास का मत है कि जब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार भरे हैं, तब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार एवं कपट का भी परित्याग करना पड़ता है। तीसरा, प्रपत्ति भाव। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति एवं आत्मनिवेदन। कबीर भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर उसकी शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। जैसे, कबीर तेरी सरनी आया, राखी लेहु भगवान। मृत्यु का भय भी ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूट पाता है। चौथा, ईश्वर में विश्वास। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व है। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राई को पर्वत एवं पर्वत को राई करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे, साई सुसब होत है, बंदे थे कछु नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। पांचवा, वैराग्य भावना। जो भक्ति चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है।
वैराग्य का तात्पर्य संसार को छोड़कर जंगल में निवास करना नहीं है। संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य है। जब भक्त भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। कबीर संसार के रिश्ते नातों को क्षण भंगुर मानते हैं। ये सारे संबंध स्वार्थमय हैं। ऐसा कहकर कबीर वैराग्य जगाने का प्रयास करते हैं। छठा, माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति को मधुरा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। भक्त स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ करता है वहाँ मधुरा भक्ति मानी जाती है। जीवात्मा परमात्मा के विरह का अनुभव करती हुई उससे मिलन की आकांक्षा करती है। हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। आत्मा परमात्मा के मिलन के आनंद का वर्णन भी कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा किया है। दुल्हिनी गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। सातवां, दास्य भाव की भक्ति। तुलसी की भक्ति जिस प्रकार दास्य भाव की है उसी प्रकार कबीर की भक्ति भावना में भी दास्य भाव दिखाई पड़ता है। वह प्रभु को स्वामी एवं स्वयं को दास, सेवक या गुलाम कहते हैं। जैसे मैं गुलाम मोहि बेची गोसाई। कबीर भले ही निर्गुण मार्गी भक्त कवि हो किंतु उनमें दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। आठवां, नवदा भक्ति का स्वरूप। कबीर के काव्य में नवदा भक्ति के तत्व श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। नाम स्मरण, राम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। पाद सेवन, राम चरण मन भाए रे। स्पष्ट है कि कबीर के काव्य में नवधा भक्ति के तत्व प्रचुरता से उपलब्ध है। निष्कर्षतः अतः कहा जा सकता है कि कबीर एक सच्चे भक्त थे। वह भक्ति की महिमा गाते नहीं अघाते। भक्तिहीन जीवन को वह व्यर्थ बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म लेकर संसार में आता जाता रहता है। भक्तिहीन जीवन कछु नाही, उत्पत्ति पर ले बहुरी समाही। तो ये थी हमारी कबीर की भक्ति भावना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।